आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं आप देखिए उन्हें बुकिश मेथड से कितना लंबा करते हैं z = x + i मान के, और अपना बहुत सारा कीमती समय ख़राब कर देते हो अपने टीजीटी पीजीटी या फिर किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में, और 3-4 मिनट ख़राब करके तब जाके इस सवाल का आंसर आता है। लेकिन प्यारे बच्चे, हमें क्या करना है, एडविन ट्रिक लगा के अपना कीमती समय बचाना होता है, और वो ट्रिक भी ऐसी होती हैं जो कि पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो एक ये स्पेशल टाइप है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो आइए एक बार जानते हैं कि क्या बनेगी ये ट्रिक इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए। तो ये देखो भाई, सबसे इसको हमने ये टाइप नंबर 3 में कवर किया है जिसमें लोकस इन्वॉल्व करता है मॉडुलस को या फिर मैग्नीट्यूड को। तो ये देखो भाई कि z - z1, बाकी इससे पहले एक बार ये और देख लो। अगर ये दिया मिल जाए कि mod of z = r, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि z - 0 = r। तो देखो कहने का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखो z का 0 से डिस्टेंस हमेशा r रहे, ये तो मीनिंग आएगा। यानी कि z एक ऐसा पॉइंट है, z क्या है, वेरिएबल पॉइंट जो कि मूव करता रहता है और हर कंडीशन में उसका डिस्टेंस 0 से यहाँ से हमेशा r आए। इस वेरिएबल पॉइंट z का डिस्टेंस हमेशा ही यदि r आए तो इसका जो पाथ होगा, इसका जो रास्ता होगा वो किस प्रकार से आएगा, वो एक सर्कल बनाएगा, वो एक वृत्त बनाएगा जिसका सेंटर क्या है, 0 एंड ऑफ रेडियस r। ये है भाई। तो उसके बाद देखो इसमें जो टाइप नंबर 3 है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हल्की सी। ये क्वेश्चन हमने लिए हैं अपने इस टाइप में कि z - z1 अपॉन z - z2। यहाँ देखो हमने निकालना है लोकस यानी कि पाथ यानी कि रास्ता किसका, इस वेरिएबल पॉइंट z का। वेयर जबकि जो ये z1 z2 है ना, ये तो भी फिक्स है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल फिक्स है। ये मानो कि खूंटा गाड़ दिया, ये नहीं हिलने वाले कहीं भी, बस ये हिलने वाला है। इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। अब देखो अगर इनका मॉडुलस, इनका मैग्नीट्यूड अगर ये बराबर k हो, k में कोई भी नंबर, अब भाई वो नंबर या तो बराबर 1 के होगा या बराबर 1 के नहीं होगा। अगर वो नंबर 1 के बराबर होगा, ध्यान से सुनना, अगर वो नंबर 1 के बराबर है तो एक लाइन आएगा। ये देखो यार, एक देखो सेंस कैसी है एक की, अरे 1 को लंबा करके लिख लो, अरे 1 को लंबा करके लिख लो, ये देखो लाइन ही तो है। 1 को जूम कर दिया, हो गया ना आपको याद, अरे हो गया ना याद। अगर ये k बराबर 1 है और 1 को ऐसे लिख के दिया हमने, यानी कि वो हमें क्या देगा, लाइन देगा। अगर ये रेशियो हमारा 1 है यानी k का मान अगर 1 है तो वो 1 जैसे ऐसे लाइन देगा, वही तो बात है। अच्छा, अब ये लाइन कैसे बनेगी, हम क्वेश्चन में इसको भी समझ लेंगे कि लाइन जो है कैसे कैसे आएगी, ऐसा भी हम एक क्वेश्चन ले लेंगे उस टाइप का, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब देखो दूसरी बात क्या है भाई, अगर ये k बराबर 1 के ना हो, अगर 1 के बराबर नहीं है तो उस केस में प्यारे बच्चे जो लोकस ऑफ z होगा ना, जो z का जो पाथ होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। और सर्कल भी किस प्रकार का होगा बताऊँ आपको, ये देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे ना उनको कोई ज़रूरत नहीं है बुक से में करने की। जैसे हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है भाई, एक तो हमारे पास z1 था और एक हमारे पास z2 है। अब जो देखो जो z है ना, ये ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है, z मतलब इस प्रकार से लाई करता है, कहीं पे बना लो, जैसे यहाँ बना लिया हमने। अब जैसे ये जो यहाँ z है, अब ये z क्या कर रहा है, z1 और z2 को, मतलब अगर मान ले बराबर 1 के नहीं है तो जैसे भाई k तो है वो, अगर ये k बराबर 1 के नहीं है तो जैसे कि मान लीजिए वो k:1 ये रेशो है, तो वो k अनुपात 1 में बांटेगा इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब इन पॉइंटों का ये तो हो गया कैसा, आंतरिक नंबर। अगर मैं बाहर से नापूंगा इसका विभाजन तो यहाँ z होगा, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली k:1 में इसको बांटेगा। अगर ये बराबर 1 के नहीं होगा तो ये कैसे आएगा, वो भी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे बच्चे। तो ठीक है बच्चे, तो आइए भाई शुरू करते हैं
आज के इन ट्रिकी क्वेश्चंस को जिनमें आप अपना कीमती समय ख़राब कर देते हैं। तो ये देख बच्चे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177, जो कि एलटी ग्रेड 2018 में आया था और उससे पहले ये जीआईसी 2015 में आया था। देखो, इसमें यह बताया कि यदि z बराबर है x प्लस आयोटा वाई, वेयर, जबकि जो ये जहाँ पे i क्या है, ये रूट हो -1 अंडर द रूट, ठीक है। देन कि z -3 अपॉन z प्लस 3 इसका जो मोड है वो बराबर 2 के है। रिप्रेजेंट ए सर्कल, उसने बता दिया यहाँ तो, मतलब अगर ये जो चीज़ है सर्कल बनाएगी। ओबियसली यार, अगर ये रेशो हमारा ये वही चीज़ है बिल्कुल, z-z1 अपॉन z-z2 वही सेम है बिल्कुल उस जैसा ना, ये बिल्कुल सेम लग रहा है उसके जैसा। अगर ये बराबर 1 के होता तो लाइन होता, अगर बराबर 1 के नहीं है तो सर्कल होगा। उसने खुद बता दिया। वो ये बोला, वो भाई ये अब वो कुछ समझदार हो गया, उसने देखा कि बच्चे याद कर रहे हैं, अगर बराबर 1 के है तो लाइन होगा, एक नहीं है तो एक सर्कल होगा। समझदार था उसने। अब वो ये बोला कि प्यारे बच्चे आप बताइए, अगर ये रिप्रेजेंट ए सर्कल, अगर सर्कल दिखाता है तो उसका सेंटर और रेडियस याद करो कि अभी क्या होगी। तो भाई ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड है, जिसमें हमने z को x प्लस आयोटा वाई मान के किया है। और इस प्रकार से ये देखो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा और हमारा कीमती समय ख़राब हो जाएगा बहुत सारा। और इसमें हमें मज़ा भी नहीं आएगा कि भाई कैसे करें। तो देखो कि कैसे करेंगे। बाकी एक तो है ये हमारी जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और डायरेक्ट सुपर फास्ट एडमिन ट्रिक, बिल्कुल सुपर फास्ट, जो कि आपका विदिन 2 और 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा मटकता हुआ। तो देख बच्चे, पहले एक बार देख लेते हैं एडमिन ट्रिक। तो देखो इसमें क्या कहता है, ये था भाई हमारे पास हमेशा जब भी यहाँ पे आर्गूमेंट हो या फिर यहाँ पे मॉडुलस हो, हमेशा माइनस करके ही लिखो, ऑलवेज। तो देखो इसको हमने ऐसे लिख लिया भाई कि जैसे ये था कि z माइनस ऐसे करके ये 3 आ गया, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा z माइनस -3, ये हो गया इक्वल टू। अब देखो 2 को हमने ऐसे लिख दिया कि 2/1। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, अगर मैं इसको ड्रा करूँगा अर्न पेन पे ही, देखो ये तो बोथ आर द रियल नंबर। तो एक रियल लाइन ले लो भाई, जैसे मैं ये रियल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इस पर क्या है, ये 3 है और यहाँ पे क्या है, ये -3 है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये 3 ले लिया, 3 0, यहाँ पे क्या है, -3 0। तो जैसे इस साइड हमने कहीं पे भी -3 0 ले लिया, ये आ गया हमारा -3 0। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि z लाई करेगा ऐसे सर्कल पे, जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली 2:1 में इसको डिवाइड करेगा। तो भाई इंटरनल पॉइंट क्या होगा और एक्सटर्नल पॉइंट वो भाई, अब देखो ये तो हमारे पास z1 z2 थे, इंटरनल क्या होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, और एक्सटर्नल क्या होगा, या तो इस साइड होगा वो पॉइंट, या फिर वो पॉइंट हमारे साइड होगा जिस पे वो सर्कल लाई करेगा। अच्छा, तो एक बार निकाल लेते हैं कि z हमारा जहाँ लाई करेगा वो इंटरनल पॉइंट। तो देखो नाउ इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट जो बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो और जो रेशियो होगा वो देखो कि हमारे पास भाई क्या बनेगा, यहाँ पे क्या ये 2:1 है। ये देखो जो ये है ना -3 वाला, -3 सामने क्या है 1 है, यहाँ कितना ये यहाँ पे 2 है, तो ये रेशियो आ गया हमारा 1:2। इसके लिए जैसे कहीं, जैसे ये ले लो कहीं पॉइंट है 1:2, बीच में कहीं ना कहीं होगा, जैसे z दाएं बाएं कहीं भी वो आ जाएगा अपने आप। तो भाई देखते हैं अब वो पॉइंट कहाँ सी है, कौन सा पॉइंट है इंटरनल पॉइंट हमारा, वो देखना है हमने। जैसे कि मान लीजिए यहाँ, अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, 10वीं क्लास में प्यारे बच्चे आपने पढ़ रखा है सेक्शन फॉर्मूला, बस वही लगाना है, विभाजन सूत्र लगाना है। तो देखो कैसे लगता है भाई विभाजन सूत्र, हमें निकालना ये वाले पॉइंट इंटरनल। तो कैसे होगा, 1 की गुणा 3 के साथ, यानी कि 1 × 3, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये 1 × 3 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2:2 -3, कितना आ जाएगा -6। और नीचे आता है इस अनुपात का जोड़, इस रेशियो का जोड़ जो है वो नीचे आ जाता है। अब निकालेंगे दूसरा पॉइंट हमारा वाई वाला, अब 1 × 0 0, उसके बाद 2 × 0 0, नीचे आएगा इस अनुपात का जोड़, ये आ गया। तो देखो कितना बना,
अगर घटाऊंगा तो हमारे पास यहाँ कितना बना -3/3, तो कट कुटा के ये आ जाएगा -1। ये कितना है हमारे पास, ये है 0। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब कहोगे कि बाबा जी टाइम ख़राब हो रहा है। अरे बच्चा, टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। अब ये देख, हमें निकालना है एक्सटर्नल पॉइंट, कि वो बाहरी पॉइंट क्या है जिस पे सर्कल लाई करेगा। जस्ट अब देखो, कहीं बोल दिया तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि दे आर द मेन पॉइंट Z1 Z2, या तो यहाँ हो गया या फिर यहाँ होगा। तो देखते हैं कि कहाँ होगा। जस्ट चेंज दिस प्लस साइन, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा बार वाला भी। तो यह आ जाएगा 3, बस यहाँ माइनस साइन कर दो, प्लस की जगह ऊपर नीचे, बस इतना सा काम करना है आपने। तो देखो भाई कितना आ जाएगा भाई, ये प्लस के तो 9 हो जाएगा ना, और 9 बटे ये तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि माइनस का 9 आ गया, और ये 0 है ही। -9 देखो, 3 तो यहाँ है, तो 4 5 7 8 9, तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। और ये क्या है हमारा पॉइंट इंटरनल, वो क्या है -10, इंटरनल पॉइंट आ गया हमारा -10, और इससे आगे होगा। और एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास ये आ गया भाई, कहीं ना कहीं वो -90 इस साइड आ जाएगा, ये आ गए। अब देखो, उसने कहा था कि इसका सेंटर और रेडियस ये निकालो, तो भी देखो सेंटर निकालना कितना ईजी है। यानी कि एक ऐसा सर्कल है, ये देखो, ये हमको मिल गया सर्कल के एंड पॉइंट, तो इनसे गुजरता हुआ एक सर्कल हमें मिल जाएगा, इनसे गुजरता हुआ एक सर्कल हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये सर्कल था भाई। अब वो ये Z है जो कि लाई करता है यहाँ पे इंटरनली और यहाँ पे एक्सटर्नली। अब ये जो Z है इसको विभाजित करता है एक्सटर्नली 1:2 में और इंटरनली 1:2 में इनको। ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई कि यहाँ पे अब उसने पूछा क्या था कि भाई सेंटर क्या होगा। यार सेंटर क्या होगा, ऑब्वियसली ये दो हमारे क्या आगे डायमीटर के एंड पॉइंट आ गए, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर कैसे निकलता है भाई, जोड़ के अदा कर दो, -9 और ये है हमारे पास -1 है, जोड़ के जस्ट हाफ ही तो करना होता है, दोनों को जोड़ के जस्ट हाफ करना होता है। आगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह 0 ही हैं, तो बस ये आ जाएगा हमारे पास -10/2, ये आ जाएगा -5 और 0। तो ये सेंटर आ गया हमारे पास -5 और 0। अब बताओ, आप ही बताओ यार, ये पॉइंट हमारा -1 है, ये पॉइंट हमारा 5 है, तो कितनी हो गई इसकी रेडियस पे, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, 4 डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस लेना हमको रेडियस में केवल, नोट साइन। तो ये हो गया सर्कल जिसका सेंटर तो क्या है -50 एंड ऑफ रेडियस 4। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आर हमारे पास क्या आ गई, इसकी 4 आ गई। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखो भाई, ये तो हो गई हमारी एडवेंट ट्रिक। ठीक है, हालांकि इसमें आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि उस सर्कल की इक्वेशन बताओ भाई क्या होगी, यहीं से अगर पूछ ले तो भाई हमें एंड वो सर्कल की वो हमको पता होती है जिसके एंड पॉइंट ये होते हैं डायमीटर के, यानी कि x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 = 0। तो वो भी हमारी निकल जाएगी यहीं से। ठीक है। अच्छा, और देखो नाउ अब मैं ये देखो कि यहाँ पे उसने दे रखा है, देखो हर केस में रेडियस देखो अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 3 4 ये रेडियस है। नाउ अब हम देखते हैं कि सुपर फास्ट एडवेंट ट्रिक, इतना भी टाइम ख़राब ना करके हम अपना कीमती समय किस प्रकार से बचा सकते हैं बच्चा। तो देखो भाई, नाउ अब मैं आता हूँ सुपर फास्ट एडवेंट ट्रिक पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में है ना एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है जो आपका सिलेक्शन करवा रही होती है। क्योंकि आप अगर दूसरे बच्चों से कुछ यूनिक चीज़ें आपके पास हैं तो ही आप आगे जा पाओगे, क्योंकि बच्चे वैकेंसी कम आती हैं आजकल। तो इतना बुरा हाल हो गया है, 10-10 12-12 वैकेंसी आने लग गई। तो उस केस में एक बच्चा क्या करेगा, उस केस में अगर उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि चीज़ों को सुपर फास्ट वे में कर सके तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज आजकल तो जुगाड़बाजी बहुत हो चुकी हैं, बहुत करप्शन है। और देखो भाई, अब देखते हैं कि सुपर फास्ट एडवेंट ट्रिक। देखो ये ट्रिक हमारी कब लगेगी, सुपर फास्ट एडवेंट ट्रिक, यदि ये कि z - z1 अपॉन z - z2 ये अगर ये बराबर हमारे पास k है एंड इट रिप्रेजेंट ए सर्कल,
अगर ये सर्कल दिखा रहा हो, यानी के अगर बराबर 1 के ना हो, अगर ये सर्कल दिखाता हो तो उस केस में जो सर्कल होगा ना, सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल ऑफ रेडियस सर्कल होगा तो देन रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो देखो क्या होगी रेडियस। यहाँ ये जो के है ना, सारा खेल इस के का है, तो ये के तो ये आ गया भाई। अब नीचे के स्क्वेयर माइनस 1 कर दो, के अपॉन के स्क्वेयर माइनस 1। अब बस इनटू में क्या करना है, इनका डिफरेंस z1 माइनस z2, z1 माइनस z2। कुछ फर्क नहीं पड़ता z2 माइनस z1 करो, क्योंकि हमें तो जो रेडियस है वो एक लेनी होती है पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है बच्चा। अच्छा, बस ये हो गई हमारी एडविन ट्रिक। अगर ये आपको पता है तो आप इस सवाल को बड़े ही आराम से कर लोगे एडविन अंदाज में, मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो नाउ देखिए कि क्या हमारा ये सवाल था। सवाल ये था बच्चा कि z माइनस ये 3 है, ऊपर हमारे पास क्या z माइनस ये -3 है, हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और k हमारे पास यहाँ पे 2 था। तो अब देखो कि r हमारे पास क्या बनी भाई, r क्या बनी, देखो कि k और k स्क्वायर यानी k तो हमारे पास ये हो गया के स्क्वेयर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1, फिर इंटू z1 माइनस z2 यानी कि 3 माइनस -3, इनका डिफरेंस। तो देख बच्चों ये आ जाएगा 2, 4 में से 1 गया 3, और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये इस सवाल की आ गई रेडियस। तो तुरंत अब देखो कि किस ऑप्शन में हमें रेडियस दे रखी है 4, तो बस उसको टिक कर दो और आगे बढ़ो बच्चे। आया मजा बच्चे। तो इस प्रकार से एक एक सेकंड आपकी मैं बचाऊंगा। और देखो भाई कि यही क्वेश्चन देखो कि आगे कैसे पूछा हुआ था LT 2018 में ही। ये देखिए कहता है कि ये जो इक्वेशन है कि क्या रिप्रेजेंट करेगी। हमने अभी देखा है कि इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इस प्रकार से कि z माइनस ये -3 लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। अब ये देखो ये तो 2 है भाई, ये तो बराबर 1 के तो है ही नहीं। अगर बराबर 1 के होता तो एक लाइन होता, अब तो ये एक तो है ही नहीं, फिर 2 और कुछ है। उसमें क्या होगा, सर्कल बनाएगा। उसमें क्या बनाएगा ये, इट रिप्रेजेंट्स सर्कल। बस कुछ भी नहीं देखना था, बस अगर आपको ट्रिक याद है तो हो जाएगा। फिर ये 179 ये अलग टाइप है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 180 को भाई। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें ये बराबर 1 के दे दिया, और फिर वही तरीका कि ये बुकिश मेथड है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखते हो तो ये देखो z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई पुट करके इसको सोल्व करते हैं, फिर हम इसको यहाँ लेके आते हैं, और देखो हमारा कितना समय ख़राब होता है। लेकिन चीज़ों को विजुअलाइज अगर हम करेंगे तो हमारा डेफिनेटली कीमती समय बचेगा बच्चे। तो देखो भाई बचाते हैं अपना कीमती समय और लगाते हैं यहाँ पे एडविन ट्रिक। तो देखो भाई ये सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है 180। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी को हमने अपनी ऐप पे करवाया हुआ है, एडविन मैथ ऐप पे। एडविन अंदाज में चलते हैं, क्वेश्चंस को बस करने में मज़ा आ जाता है बच्चे। यहाँ कहता है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पाथ क्या होगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहाँ करेगा, एक्सिस ऑफ एक्स पे, या फिर स्ट्रेट लाइन पे, या फिर एक सर्कल पे, या फिर नन ऑफ दीज, किसी पे भी लाइन नहीं करेगा, ये बताना है भाई। अच्छा तो देखते हैं। तो नाउ देखो भाई इसका कैसे लिख सकते हैं ना कि z, मैंने बताया था ऑलवेज माइनस करके लिखो ताकि हमको आइडिया हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये 5 आयोटा, नीचे क्या है z माइनस -5 आयोटा, और भाई ये जो है 1 के बराबर आ गया। अगर 1 के बराबर आ गया तो देखो उसको हमें ऐसे लिख दिया कि z -5 आयोटा, इसको यहाँ ले आए कि z -5 आयोटा। बाकी ये प्रॉपर्टी भी होती है ना, ये देखो बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है। कभी सोचो कि बाबा जी ने कैसे कर दिया कि z1 अपॉन z2 का जो मोड है ना वो ये बराबर होता है मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, अलग अलग मोड। तो इसको फिर मैं यहाँ ले आया इस साइड। अब देखो कि इसका मीनिंग क्या है। देखो भाई मोड का मीनिंग सिंपल है कि इसका और इसका डिस्टेंस, बस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कहता कि बराबर है उस डिस्टेंस के, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब z है ना,
यहाँ पे z क्या अब ऐसा पॉइंट है जिसका इन दो पॉइंटों से डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहता है। देखो कि वो सेम कैसे रहता है डिस्टेंस, तो आयोटा है। तो देखो ये हो गई हमारे पास, इसको हम ड्रा कर लेते हैं आर्गन प्लेन पे, जिसमें ये है हमारे पास रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस होती है वाई वाली। अब देखो यहाँ पे रियल तो है नहीं, यहाँ तो इमेजनरी वाले पॉइंट हैं। एक तो क्या है हमारे पास 5 आयोटा, ये मतलब ओनली ये वाला 5 आयोटा के 1 2 3 4, जैसे कि मान लीजिए यहाँ है ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 और 5 वाला। अब क्या है -5 आयोटा, तो 1 2 3 4 5, जैसे नीचे हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया 0 और ये आ गया -5, ये आ गए हमारे पास पॉइंट। तो अब ये देखो कि z एक ऐसा, अगर z यहाँ लाई करेगा तो उसके साथ क्या हो, देखो z का डिस्टेंस यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये दूरी सेम होनी चाहिए, जैसे 5 5। अब देखो कि z और कहाँ है, अगर z यहाँ है तो अब देखो क्या ये डिस्टेंस बराबर है, और हाँ भाई बराबर दूरी है, ये तो ये दूरी बराबर है। अगर z यहाँ होता तो देखना कि जो ये दूरी है और ये दूरी है बराबर है, बोलो हाँ बाबा जी दूरी तो बराबर है। अगर यहाँ लूँगा मैं तो देखना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, बोलो हाँ बाबा जी बराबर है। अगर यहाँ लेता हूँ तो ये देखो कि क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं, ये डिस्टेंस बराबर है। यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मतलब z ऐसी जगह लाई करता है कि जहाँ से इस पॉइंटों की दूरी बराबर आए, ये दूरी और ये दूरी बराबर, चाहे यहाँ हो तो उसके देखो इस z से ये दूरी और z से ये दूरी बराबर आए, ऑलवेज बराबर आए। तो ये देखो भाई उस केस में ये जो हमारा बनेगा, इसका जो लोकस बनेगा इस z का, वो लोकस क्या होगा ये देखना है। अब ये तो हो गई हमारी इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो z कहाँ लाई कर रहा है, z लाई कर रहा है इस x एक्सिस पे, इस पे लाई कर रहा है। मतलब z कहाँ लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन पॉइंटों को जोड़ने वाली एक रेखा का, मतलब इन दो पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसका ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उस पे लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है इस केस में, यहाँ ये जो z है ना, ये z है भाई यहाँ पे x एक्सिस। तो इस सवाल का हमारे पास देखो फिर आंसर क्या आ जाएगा कि एक्सिस ऑफ x, बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा, बस खत्म। अब यहाँ देखो बुक इसमें ये देखिए कि x एक्सिस जो है ऑप्शन नंबर इस सवाल का आंसर आया हुआ है। बहुत सिंपल था बिल्कुल, ठीक है ना। तो चीज़ों को केवल विजुअलाइज करके ही किया जा सकता है, बहुत छोटा। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। 181 ये डिफरेंट टाइप है। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 182। अब भाई यहाँ आपको होगा कि बाबा जी इसमें तो कुछ सीन ही अलग हो गया। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में आया हुआ था कि इफ़ पी, ये क्या है पॉइंट है जेड का, जेड पॉइंट इज मूविंग, वो मूव कर रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सच ए वे दैट, इस प्रकार गया कि एक कंडीशन दे दी, तो देन लोकस क्या होगा इस पॉइंट का, कि भाई सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, पैराबोला जो भी है क्या है। तो देखो दिस इज द बुक इस मेथड, इसको फॉलो नहीं करना क्योंकि हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन सिलेक्शन रह जाएगा। तो देखो भाई ट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल, कॉन्सेप्चुअल वे में चलना है। तो देखो जो हमने बताया था ना आपको, बस वही। अगर इसकी शक्ल वैसी नहीं है जो हमने पढ़ी है टाइप, तो कोई बात नहीं, शक्ल वैसी बना लो यार, किसने रोका है। देखो बनाते हैं इसकी शक्ल, ये था भाई हमारे पास, तो उसको तो नीचे भाग कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा कि 2z - 1, ये z से भाग हो गया। अरे हाँ बाबा जी कुछ तो शक्ल बन गई उसकी जो हमने पढ़ रखा है। नहीं बच्चा, वहाँ पे क्या था, वहाँ था कि z माइनस पॉइंट z1, z - z2। अब देखो बनाओ, तो हमें चाहिए ओनली z, यहाँ पे तो 2 आ गया, तो 2 को कॉमन निकाल दे रहे बच्चा, निकाल दो कॉमन। तो देखो यहाँ से हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो आ गया z - 1/2, ये आ गया। और नीचे इसको ऐसे लिख दे कि z - 0, यहाँ पे है ये 2। अब देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया ना। अब इसको उस साइड ले जा, बस, तो यह आ जाएगा कि z माइनस, ये ऐसे करके लिख दे 1/2, इसको यहाँ ले आया
तो z माइनस 0। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी इन पॉइंटों से देखो इक्वल आती है। क्या आती है उसकी दूरी? इक्वल। तो देखो वो लाई कहाँ करेगा? ये तो भाई रियल लाइन के पॉइंट हैं, दोनों रियल हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एक 0, ये हो गया हमारे पास क्या 1/2, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी 1/2 है। अब इनको जोड़ने वाली लाइन पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? इनको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो देखो जैसे बीच में है बिल्कुल, अगर z यहाँ है तो देखो ये दूरी z की 0 से दूरी और z की 1/2 से दूरी बराबर है। अगर यहाँ होगा तो देखो दूरी बराबर है, यहाँ होगा तो देखो दूरी बराबर है, यहाँ होगा तो क्या होगा? दूरी बराबर है, यहाँ होगा तो दूरी बराबर है। मतलब लाई कहाँ करेगा? लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये जो पाथ आएगा हमारे पास प्यारा बच्चा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। तो बस ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इतना तो हमें करना भी नहीं पड़ेगा जितना ये देखो हमने कर दिया है इसमें। जैसे ही देखो ये कट के 1 आ तो समझ जाना कि 1। अब शेप कैसी है? 1। देखो 1 कैसा होता है? लाइन के जैसा। तो बस हमें क्या मिलेगी? यही समझ जाना कि हमको एक लाइन मिलेगी, लाइन मिलेगी, ऐसे ऐसे लाइन मिलेगी। बस खत्म। ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो। अब बताओ ये सवाल कितनी सेकंड का था? मुश्किल से 1 सेकंड का भी नहीं। अगर आपको पता है कि हम आपको कैसे कराते हैं एडविन अंदाज में। और ये देखिए बुक इस मेथड एक आम बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो ऐसे ही लगाएगा किताब से अपने सवालों को। और देख बच्चा भाई जैसे ये था भाई, एक और देख लो कि लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये कंडीशन दे दी कि उस पॉइंट का लोकस क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। सर्कल होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या होगा? तो देखो भाई ये तो है बुक इस मेथड, फॉलो मत करो। अब आते हैं एडविन ट्रिक पे। तो देखो कैसे, ये भी हमने बताया था कि z का जो डिस्टेंस है, ऐसे लिख दो इसको कि 0, हमने इसको बढ़ लिया मान देखो तो ये 0 + 3 आयोटा, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर = 2। मतलब एक ऐसा नंबर है, ये 0 और 3, ठीक है, ये 0 और 3 एक ऐसा नंबर है जिसका z से डिस्टेंस हमेशा ही 2 आता है। जिसका डिस्टेंस z से हमेशा, देखो z का और इसका डिस्टेंस हमेशा 2 आए। वो तो भी पॉसिबल कब होगा? जब एक सर्कल बनेगा। ऐसा तो पॉसिबल तब हो सकता है जब एक सर्कल बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसी में हर केस में क्या आएगा? रेडियस हमारा सेम आएगा। तो बस इट रिप्रेजेंट ए सर्कल। बताओ भाई क्या था? केवल बेसिक बातें ही आपने जाननी हैं कि भाई बाबा जी ने हमें क्या बताया था कि क्या ट्रिक है। सॉल्यूशन तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी ट्रिक बनती हैं लोकस की, जैसे एलिप्स की हैं, हाइपरबोला की हैं, आर्गुमेंट की हैं। उन सभी को जो आपने किताबों में देखी नहीं होंगी कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं क्या। इतना छोटा कर दिया ना बच्चे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब देखो भाई, और देखिए पीजीटी 2002 में एक क्वेश्चन आया था, 2002 में। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई z-1 और z+1 क्या होगा? अब देखो भाई यहाँ तो आयोटा आ गया, यहाँ 1 आ गया। कई बार क्या करता बच्चा को रट लेता, रट्टा नहीं मारना बच्चे, रट्टा नहीं मारना। अब देखो कैसे करेंगे भाई। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये तो हो गया बुक इस मेथड, इसको तो फॉलो नहीं करना। ये देखो अगर मैं इसको नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो देखो भाई हमारे पास ये आ जाएगा ना कि z-1, और नीचे यहाँ डिवाइड करता हूँ तो z माइनस ये आयोटा, प्लस का है ना, तो ये लो ऐसे कर लो, ठीक है। अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया भाई? बराबर 1 के रह गया। अब 1 की शेप कैसी है? ऐसी है, लाइन के जैसी है। तो बस वही लाइन आएगा। देखना है कहीं है पे लाइन, सर्कल होगा नहीं, एलिप्स होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन मिल गया रे, मिल गया, आगे सर्कल है, बस खत्म, आगे बढ़ो, बस कुछ करना ही नहीं था। अब लाइन कैसी है? छाप के दिखा दूँ एक बार? बोला हाँ बाबा जी छाप के दिखा दो। ये ले बच्चा, है लाइन छाप ले। देखो इसको ऐसे लिख लो। ये हमारे पास जो पॉइंट है कैसा है, इसमें ओनली 1 है। देखो लाइन कैसी है, ओनली 1। ये तो हो गया हमारा आर्गन प्लेन, जिसमें रियल पे यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे क्या है? -1 है, नीचे की तरफ आ जाएगा ना,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1, तो आ जाएगा 0 और -1, ये पॉइंट हो गया। अब वो लाइन कैसी आएगी इसको, यानी कि इन पॉइंटों को जोड़ती हुई, इन पॉइंटों किस पे लाई करेगा, वो जेड लाई करेगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि जिसका डिस्टेंस सेम आएगा, जेड का डिस्टेंस एक से भी और माइनस आयोटा से भी, एक से भी और इससे भी क्या है वो सेम आए ये होता है ना कि भाई इसका मीनिंग क्या है, देखो यार इसका मीनिंग क्या है कि 0 - 1 आयोटा, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये 0 - 1। तो इसमें पता मत होना कि बाबा ने ऐसे क्यों लिख दिया। अब इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे लाई करेगा जेड, कहीं पे भी लाई कर जाएगा, जेड कहीं पे भी लाई कर जाएगा, जिसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम आएगा, जिसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है बच्चा, अच्छा बस ये बस आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ ये बीन बांसुरी, ठीक है, बस यही करना है आपको तो, और आगे बढ़ना है तुरंत बिल्कुल। फिर देखो भाई और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि द लोकस डिटरमाइन बाय दिस वेयर जेड जो है वो 1 के बराबर नहीं है, और जेड है हमारे पास ये है कि जेड इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई क्या है, कि क्या होगा लोकस। ये यूपीपीसीएस में आया था 1994 में कि एक सर्कल होगा, पैराबोला, इलिप्स होगा, इस टाइप से। सर्कल तो होगा ऑब्वियसली, अगर जो ये हमारे पास बराबर है कि नहीं है तो। अब वो सर्कल क्या होगा भाई, उसका कितना सेंटर होगा ये देखना हमने एक बार फटाफट। क्योंकि देखो ये तो हो गया इसका बुकिस मेथड, इससे तो हमारा बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा बच्चे। हमें ऐसे बिल्कुल नहीं चलना, कीमती समय ख़राब नहीं करना। तो देखो फिर कैसे करेंगे इस सवाल को। तो देखो भाई ये है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हमेशा लिखो माइनस करके कि जेड माइनस -1, यह आ जाएगा जेड माइनस ये 1 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बराबर 2 के, 2 हमने लिख दिया इस प्रकार से, ये के 2/1 ऐसे करके। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जेड लाई करेगा एक सर्कल पे जो कि भाग करता है इंटरनली और एक्सटर्नली। ये पॉइंट है भाई हमारे पास अलग अलग, तो एक बार जो है अपने ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया हमने पॉइंट। ये कितना है भाई, दिस ऑन द रियल एक्सिस ओनली -1 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 0, 0 कौन सा इमेजिनरी वाला, वो तो है ही नहीं। ये क्या है हमारे पास 1 0, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 0 वाला। अब जेड कहीं ना कहीं इस पे इंटरनली होगा और एक्सटर्नली कैसे बांटेगा, 2:1 के रेशियो में उसको बांटेगा। तो जैसे कि मान लीजिए इंटरनली कहीं पे भी बांट रहा है 2:1 पे, जैसे कि यहाँ पे है ये जेड, तो 2:1। तो देखो भाई एक जो ये है हमारे पास, इसके सामने कितना है यहाँ पे, ये 1 है, तो इस साइड 1 होगा। ये कितना है हमारे पास 2 - के सामने, तो यहाँ पे 2 होगा, इसके सामने क्या होगा 2 - 1 का, तो ये आ गया इसका 2:1 का इंटरनली। बाद में हमारा जो इसका पॉइंट नेक्स्ट वो तो अपने आप निकल जाए। तो देखो कि भाई ये कैसे पॉइंट आएंगे हमारे इंटरनल पॉइंट, तो देखो नाउ इंटरनल पॉइंट यूज कीजिए विभाजन सूत्र, बस ये एडविन ट्रिक है प्यारे बच्चे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप भूल जाओगे आज के बाद इस तरीके को, कैसे हमें लंबा लंबा नहीं करना होता है। तो आइए शॉर्टकट एडविन ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई कीजिए विभाजन सूत्र। तो देखो भाई 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये आ गया। नीचे क्या आता है इसका जोड़ आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब करो वाई वाले के लिए 2 0 0 प्लस 1 0 0, नीचे आएगा इसका जोड़, ये इसका जोड़ आ गया। तो देखो भाई हमारे पास ये पॉइंट क्या बना, 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3, ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, वो बहुत सिंपल होता है निकालना। कैसे, जस्ट चेंज द साइन, यहाँ माइनस कर दो तो आ जाएगा 2 माइनस ये -1, फिर 2 - 1 0 - 0 और यहाँ पे ये 2 - 1, इतना हो जाएगा बच्चा। अब देखो माइनस माइनस बोले तो प्लस, 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3, 2 में से 1 गया 1 और ये तो 0 आ गया, यह है हमारे पास 3 0। तो इंटरनली जो पॉइंट आए हैं हमारे वो आए हैं 1/3 और 0। तो ये जो पॉइंट आया है ना हमारे पास इंटरनली, ये आया है 1/3 और 0, ये वाला। एक्सटर्नल क्या है वो तो हो गई 3/1 है ये 3 और 0, तो एक के बाद मिलेंगे 3, तो जैसे कि 1 2 3 कहीं ना कहीं यही होगा 2 3, तो ये आ गया भाई। सर्कल के पॉइंट हमको मिल गए, तो सर्कल पास यहाँ से होगा इन पॉइंटों में से
जेड या तो यहाँ होगा जो बांटेगा इसको इंटरनली इस रेशो में, या फिर यहाँ होगा जो बांटेगा इन पॉइंटों को एक्सटर्नली 2:1 के रेशो में। तो इनसे जाता हुआ एक ये सर्कल हमको मिल गया, ये सर्कल है। अब उसने कहा था कि भाई ये सर्कल जो है इसकी कितना इसका सेंटर है, तो ऑब्वियसली यार सेंटर निकल जाएगा बड़े आराम से। तो देखो भाई सेंटर कैसे निकलेगा भाई, ये पॉइंट तो क्या है हमारा 1/3, अगला पॉइंट क्या है हमारा ये 3 है, पॉइंट को जोड़ के आधा कर दो, ये सेंटर का पॉइंट आ जाएगा हमारा का कितना सेंटर है इसका ये। अगला पॉइंट क्या है 0, अगला भी 0 है, अरे भाई तो 0 आएगा। तो देखो कितना आया 3 तिया 9 और एक 10/3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10/6, नीचे 2 था ना, तो 10/6 कट जाएगा, यह आ जाएगा 5/3 और 0। भाई 5/3 और 0 एक सर्कल था जिसका ये सेंटर है, बस खत्म हो गया, आ गया आंसर। ये नहीं होगा, ठीक है, पैराबोला नहीं होगा, एलिप्स भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये जो एडमिन ट्रिक है बड़े ही काम की ट्रिक है, आप इसे लगाइए और मज़ा लीजिए बच्चे। अगर निकालना पड़े कि रेडियस क्या होगी तो रेडियस निकल जाएगी। देखो इसका सेंटर है, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 2 डिस्टेंस है, तो r=2, बस कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये आ गया हमारे पास। बाकी ये r निकालने के लिए फार्मूला भी हमने आपको बताया था, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका था, वो सुपर फास्ट अप्रोच थी और भी कम समय में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो उसके बाद फिर देखिए और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 189 पे आता हूँ मैं, ये अलग टाइप है। यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। दिस द बुक इस मेथड छोड़ो, अब देखो हम करते हैं इसको एडमिन ट्रिक से। कहता इक्वेशन z इंटू जेड का कॉन्जुगेट बराबर 3 के है, जबकि z हमारे पास क्या है x प्लस आयोटा y, और z कॉन्जुगेट ये क्या है इज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट क्या दिखाएगा ये बताना है। अरे भाई ये बताओ, अगर हमको ये दिया हुआ है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 3, भाई ये किसके बराबर होता है, भाई ये बराबर किसके होता है, ये मोड ऑफ z, इसके बराबर ही तो होता है, यही तो होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा भाई ये बराबर हो गया है इसके मॉडुलस के, तो बस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है, ये खत्म। अब देखो इसका मीनिंग क्या आ गया भाई, इसका मीनिंग क्या है कि z -0 इसको यहाँ ले आते हैं, यानी कि √3। इसका मीनिंग क्या हो गया कि z का 0 से डिस्टेंस हमेशा √3 आएगा, कि z का 0 से डिस्टेंस, z का 0 से डिस्टेंस हमेशा जो है √3 आएगा। भैया अगर z यहाँ है तो भी उतना ही डिस्टेंस आएगा, यहाँ है तो भी उतना ही आएगा, यहाँ है तो भी उतना, यहाँ है तो भी उतना। z का ये पाथ आ गया हमारे पास, और ये क्या आ गया उसका डिस्टेंस √3। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब एक सर्कल होगा ऑफ सेंटर 0 0 ऑफ रेडियस √3, तो ये हमें सर्कल देगा, ठीक है बच्चे। अच्छा बताओ भाई क्या था, चलो भाई एक टाइप और देख लेते हैं आपके लिए एक टाइप और देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 190। अब यहाँ देखो, इसमें कहोगे कि बाबा जी इसको कैसे करेंगे, ये तो कुछ और ही जुगाड़ दे दिया उसने क्वेश्चन नंबर 190 में। अरे बच्चा घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ये देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच z+5 का स्क्वायर प्लस z-5 इसका इक्वल टू 75 रिप्रेजेंट्स व्हाट। भाई अकॉर्डिंग टू बुक इस मेथड ऐसे हम चलेंगे तो कीमती समय अवश्य ख़राब करेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं चलना। ये देखो भाई, इसका जो आंसर आएगा ना वो सर्कल आएगा। अब वो सर्कल कैसे आया, देखो कैसे आया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो कैसे, ये लिख दिया हमने ऐसा कि z-5 बताया था। ऑलवेज ऐसे घटा करके लिखो, माइनस करके लिखो, यानी कि z का -5 से डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, अच्छा प्लस फिर z का 5 से डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, ये बराबर 75 के आता है। भाई z एक ऐसा नंबर है, z एक ऐसा नंबर है, मतलब हर केस में वो ऐसा देगा, हर केस में ऐसा देगा। तो यहाँ से अगर लेता हूँ तो इस टाइप से जो जोड़ उसका इतना आता है, तो देखते हैं भाई कैसा आता है वो जोड़। देखो ऐसा पॉसिबल कब होगा, z लाइक कैसे करेगा भाई, z एक तो जैसे कि
ये हमारे पास क्या है पॉइंट -5 है। ये रियल लाइन ड्रा कर लेता हूँ पहले तो मैं, जैसे कि उस रियल लाइन पे हमारा एक तो पॉइंट आ गया ये -50, ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 50, ठीक है। अब ये वो है Z1 Z2। अब कहता है कि Z ऐसा है, तब देखो Z का इस 5 Z, अब देखो लाई करेगा सर्कल पे, Z लाई कहाँ करेगा, Z लाई करेगा एक सर्कल पे, Z लाई कहाँ करेगा बच्चों, वो लाई करेगा सर्कल पे। कैसे, ये देखो पाइथागोरस या भाई साहब की याद आई, पाइथागोरस की याद आनी चाहिए। देखो कैसे भाई, अगर Z कहीं भी ले लो, अगर Z मान ले मैंने यहाँ ले लिया, Z चाहे आप यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, अगर सर्कल के अंदर क्या होता है, अगर ये डायमेट्रिक पॉइंट हैं तो ये देखो पाइथागोरस ने क्या बोला कि Z का इससे डिस्टेंस, Z का इससे डिस्टेंस -5 से और उसका स्क्वायर, फिर Z का इससे डिस्टेंस 5 से और उसका स्क्वायर, यानी कि अगर ये हमारे पास आधार है, ये लंब है, बराबर क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो वही चीज़ है, ये वही चीज़ है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। भाई साहब पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ी हमें यहाँ पे, जो कि बहुत काम की चीज़ है पाइथागोरस। अभी देखो ज्योमेट्री से हम ये जानते हैं कि एक सर्कल के जो होता है कि सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बना हुआ जो कोण समकोण होता है, चाहे आप यहाँ ले लो ऑलवेज 90 डिग्री ही बनेगा, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो 90 बनेगा, यहाँ ले लो 90 बनेगा इनका कोण। तो ये देखो कि Z एक ऐसा पॉइंट है, Z एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर डिस्टेंस लेते हैं तो 75 ही आता है। ऐसा पॉसिबल कब होगा भाई, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो लाई कहाँ करेगा वो, सर्कल पे। कि देखो ये अगर बेस है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग के, यानी कि बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके होगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। और ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है इन पॉइंटों का। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास था कि Z का इससे डिस्टेंस और Z का इससे डिस्टेंस, वो हमेशा ही ये आए, उसने ये बताया। तो ये जो अब लाई कहाँ करेगा, ये लाई कहाँ करेगा, सर्कल पे। मतलब उस डिस्टेंस का वर्ग क्या आए, वो 75। तो ये है हमारे पास वो, ठीक है बच्चा। अच्छा भाई, तो ये हमें एक सर्कल देगा, उसके बाद सेंटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आते हैं एक क्वेश्चन, अगर मैं और देख लूँ इसी टाइप का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 191 है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 191 कि इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द इक्वेशन ये है हमारे पास कि रिप्रेजेंट क्या करेंगी। देखो हमने पैसा ये जो है पीछे भी किया था सेम क्वेश्चन इस टाइप का। देखो कि इसकी जो शेप है ना, पहले वो शेप बनाओ उसके जैसी। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए कि हमारे पास ये क्या है, Z-1 और इसको नीचे उतार दिया, ये Z-2, उसको यहाँ उतार ले गए तो क्या है हमारे पास 1/2। अब ये देखो ये बराबर 1 के तो है नहीं, अगर बराबर 1 के नहीं है तो क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट ए सर्कल, सर्कल प्रेजेंट करेगा। अगर ये बराबर 1 के नहीं है तो बस ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब क्या था इसमें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे, अगर आपको एडविन अंदाज में चीज़ों की अगर तैयारी करनी है, टीजीटी या फिर पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो और चीज़ों को सीखने में अगर आपको अपना कीमती समय बचाना है, तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप आपको मिल जाएगी और ऐप का जो नाम है वो है एडविन मैथ। तो प्यारे बच्चे, एडविन मैथ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी या फिर पीजीटी, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस के लिए भी फिलहाल चल रहा है उस पर, ठीक है। और जो भी आपका कोर्स है या फिर जो भी आपको उसमें कोर्स परचेजिंग में अगर कोई भी समस्या आती है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर, ये इसका नंबर है कि 9991481563 पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिलेंगे, उनको आप फॉलो कर लेना और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से आपका जो है कोर्स डिस्काउंट में आराम से बाय हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को सीखने के लिए एडविन मैथ ऐप डाउनलोड कीजिए और मैथ के मजे लीजिए बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय अडवेंट ट्रिक्स ऑलवेज एवरीवेयर।